वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 2025 के लिए इंपॉर्टेंट फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको, एन टाइप अर्धचालक की चालकता की गणना निम्नलिखित आंकड़ों से करें। चालन इलेक्ट्रॉन का घनत्व दे रखा है, क्वार्टरों का घनत्व दे रखा है और क्वार्टरों की गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता दे रखी है। ठीक है, आपको म्यू ई, म्यू एन और रो और एन ये चीजें नहीं दे रखी, नहीं है, हमने अपने पास से दिया है करके सॉल्यूशन के तौर पे लिखी है। ठीक है, अब ये देख लो कि 8 × 10⁻13 सेंटीमीटर माइनस क्यूब दे रखा था, वो क्यूब इनवर्स दे रखा था। तो आपने यहाँ पर 8 × 10⁻19 कैसे कर लिया मीटर क्यूब इनवर्स में? देखो n बराबर आपको 8 × 10⁻13 सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स दे रखा है। क्यूब इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर ये 8 × 10⁻13 अगर ये दे रखा है और इसको नीचे भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, अगर इसी सेंटीमीटर क्यूब को हमने मीटर में बदला है, यानी कि 100 से इसको हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर बड़ा होता है, बड़े में बदलेंगे तो भाग करेंगे, सीधी सी बात है, 100 से भाग करेंगे। लेकिन सिर्फ 100 से भाग नहीं करेंगे, किससे भाग करेंगे, 100 × 100 × 100 से। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, तो हम लोग बदलेंगे भी तो मीटर क्यूब में, सिर्फ मीटर में थोड़ी ना, इसलिए 100 × 100 × 100 यानी कि 3 बार 100 की गुणा कराएंगे, यहाँ पे भाग कराएंगे। क्या कराएंगे, भाग कराएंगे। तो भाग का मतलब क्या होता है कि यही चीज इसके क्या होगी, बटे में बैठेगी, इस सेंटीमीटर क्यूब के बटे में ये चीज बैठेगी है। और इसके बटे में बैठने का मतलब ये है कि 10 की घात, ये जो जब 100 × 100 × 100 करेंगे तो 10 की घात कितनी आएगी, है 10 की घात आ जाएगी 0। देख लो 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं, तो यहाँ पर 6 घात लग जाएगी। ठीक, तो 6 घात आ गई और यही 6 घात जब लगा देंगे तो ये मीटर क्यूब इनवर्स में बदल जाएगा। ठीक, अब देख लो 8 × 10⁻13 पहले से था, गुणा में 10⁻6 और आ गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 13 में। 13 में 6 प्लस करने पर 8 × 10⁻19 मीटर क्यूब इनवर्स आ गया। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर मीटर क्यूब इनवर्स आया। ठीक वहीं उसी तरीके से यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स दे रखा था और 12 में 6 प्लस कर दिया, 18 मीटर क्यूब इनवर्स आ गया। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पर स्क्वायर पर बी एस दे रखा है, इसको कैसे बदल, जैसे ये हमने यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स दे रखा था, अपॉन में ले गए थे, तो ऐसे इसे भी करेंगे। म्यू एन बराबर हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था और हमें मीटर स्क्वायर में बदलना है इसको, तो क्या करेंगे, भाग कर देंगे 100 से। ठीक, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पहले से ही प्लस की घात में था, इसलिए इसको ऊपर नीचे नहीं लेकर आए, इसको ऊपर ही रखा हमने और 100 से भाग कर दिया। तो 100 से भाग, हाँ, और 100 से सिर्फ भाग नहीं करेंगे, 100 × 100 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर में ही तो हम बदलेंगे, इसलिए 100 × 10 की घात, सॉरी यहाँ पर 100 के बटे में कितना आ जाएगा, 10 लिखेंगे और 1 2 3 4 घात लगाएंगे। ठीक, अब यही घात जब यहाँ से 100 के गुणा में जाएगी तो ये प्लस, ये ऊपर नीचे थी, ऊपर यहाँ गुणा में आई तो ये 10 की घात -4 हो गई। मतलब कि अगर नीचे माइनस में होती है ऊपर जाती है तो प्लस हो जाती है, अगर ऊपर प्लस की या माइनस की होती है और नीचे जाती है तो उल्टी हो जाती है, मतलब बातें। ठीक है, तो इस तरीके से 100 × 10 की घात -4 ये आ गया मीटर स्क्वायर पर बी एस। उसी तरीके से यहाँ पर भी 10 की घात 4 थी और ये -4। लेकिन एक और चीज देख लो, यहाँ से 10 की घात 4 प्लस किया और ये माइनस किया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, जो कि हमें निकालना है अर्धचालक की चालकता। इसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर। ठीक, अब फॉर्मूला याद करने की ट्रिक देखो, इलेक्ट्रॉन ई की गुणा होगी किससे, ये देखो क्या देता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व और क्वार्टरों का घनत्व, यानी कि घनत्व दे रखे हैं दो चीजों के, और उन्हीं दो चीजों की गतिशीलता दे रखी है। तो क्वार्टरों की गतिशीलता और घनत्व की गुणा कर देंगे और इलेक्ट्रॉन के घनत्व और गतिशीलता की गुणा कर देंगे और प्लस करके इससे गुणा करा देंगे। इसका मतलब देखो कैसे, इसका घनत्व, इलेक्ट्रॉन का घनत्व और इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है, मतलब कि n और म्यू ई। ठीक, इनकी गुणा कराई प्लस कर देंगे, क्वार्टरों का घनत्व और क्वार्टरों की गतिशीलता मतलब कि रो और म्यू एन की गुणा करा के। ठीक, ये छोटा है, मतलब कि क्वार्टरों का घनत्व है। ठीक, तो ई ऐसे, ई का मान होता है 1.6 × 10 की घात -19। ठीक, एन का मान कितना दे रखा है, 8 × 10 की घात 19, बस इतना ही है, और गुणा में म्यू ई का मान कितना है, 2.3 प्लस कर देंगे इसमें, रो का मान कितना है, 5 × 10 की घात 18, फिर इसकी गुणा कराएंगे म्यू एन मतलब 10 की घात 2 × 10 की घात -4 इससे। ठीक, अब देखो 1.6 × 10⁻19 ऐसे ही रहा, इसकी गुणा
तो जॉब भी नहीं कराएंगे। 8 की गुणा इससे करा लो, 8 के यहाँ 24 होता है, 8 दूनी 16 और 2 18 हो गया। पॉइंट 1 से पहले तो 1 से पहले पॉइंट आ गया, गुणा में 10 की घात 19 चल रहा था, प्लस लगाया। अब 5 ऐसे ही रहने दो, इन घातों को जोड़ घटा लो, मतलब कि अगर प्लस लगाओ तो प्लस लगा दो, माइनस लगाओ तो माइनस, यानी 10 की घात कितनी हो जाएगी 18 प्लस 2 माइनस 4। ठीक, अब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ऐसे ही रहा, इसको हम लोग अभी ऐसे ही रखेंगे 18.4 गुणा 10 की घात 19 और प्लस में 5 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी है 18 और 2 20, 20 में से 4 जाएगा तो 10 की घात कितना बचा 16 बचा। अब इनकी गुणा करा दो, पहले इसकी गुणा इस वाले से करा दो और प्लस लगा के फिर इसी की गुणा इससे करा दो। देखो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुणा 18.4 गुणे में 10 की घात 19 प्लस लगाया ये वाला, फिर इसकी गुणा इससे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, इसकी गुणा कराएंगे 5 गुणा 10 की घात 16 से। अब देखो 10 की घात माइनस 19 और ये प्लस की 19 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इसकी गुणा इससे करा दो, मतलब कि 18.4 की गुणा 16 से करा दो 1.6 से, तो 6 यहाँ से 16 चौक कितना होता है 16 चौक 64, 6 कैरी हो जाएगा, 16 8 128 और 6 जोड़ देंगे 128 में ऐड करेंगे 6, ये गया हाँ 14 3 और ये 134 का 4 कैरी होगा 13 और 16 और 13 16 और 13 6 3 9 1 1 2 मतलब कि 29 आ गया, 29 और 1 2 2 नंबर से पहले पॉइंट आ जाएगा 29.44, ये तो इधर वाले का मान हो गया। ठीक, प्लस लगाया, इधर कितना आएगा 16 की गुणा 5 से होता है तो 80 हो जाता है, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये 10 की घात माइनस की 19 थी और ये प्लस की 16 थी, तो ये कितने हो जाएंगे 29.44 और प्लस 8.0 गुणा 10 की घात माइनस की 13 हो गया, वो सॉरी माइनस की 3 हो गई, क्योंकि 19 और प्लस माइनस माइनस करेंगे लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या वाला आएगा। इस 29.44 में हम लोग क्या करेंगे 8.0 था तो इसको अपॉन में ले आएंगे इससे। ठीक, कितना हो जाएगा इधर, अगर ये पॉइंट हम लोग 3 नंबर से पहले लगा दें तो कितना आ जाएगा, ये देखो 10 की घात 3 है, 3 नंबर से पहले पॉइंट, इसका मतलब है 0.008 ये हो जाएगा इसका मतलब। ठीक, तो अगर 29.44 में इतना प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 8 ये 4 ये 4 और ये 0.9 और ये 2, कुल मिला के इतना ही रहना है 29.44 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये आपका सिग्मा का मान हो जाएगा जो कि आपकी अर्धचालकता कहलाती है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।